वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 अबाउट वाटर। लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे कि पानी की आलूदगी है क्या और वो किन वजूहात की वजह से पैदा होती है। तो वाटर जो पोल्यूशन है वो बेसिकली दो कंटेंट की वजह से पैदा होती है, एक पोल्यूटेंट और दूसरा एफ्लुएंट्स। पोल्यूटेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो वाटर की कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, जबकि एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज से निकलने वाले ऐसे तमाम केमिकल्स हैं जो लिक्विड हालत में होते हैं, लेकिन उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं और चंद डिज़ॉल्व पार्टिकल भी होते हैं। और वो जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, जब उसे वाटर रिसोर्सेज के अंदर डाल देते हैं तो वाटर रिसोर्सेज मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। और अगर हाँ किसी भी सूरत हाल की वजह से अगर हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी आलूदा होता है, जिसकी वजह से जानदारों में, इंसानों के अंदर, हत्ता कि पौधों को भी नुकसान पहुंचता है और उनमें तरह तरह की ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी यानी उनके जान जाने का भी खदशात बढ़ जाते हैं। तो जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यानी कि ऑन द बेस ऑफ सोर्सेज जहाँ से ये हासिल होते हैं, तो इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया: इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स कहते हैं ऐसे तमाम वेस्ट मटेरियल जो कि घरों से हासिल होते हैं, यानी कि हाउस से हासिल होते हैं। ऐसे तमाम वेस्ट मटेरियल को डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स कहा जाता है। और घरों से निकलने वाले जो नाकारा मादे हैं, जब उन्हें हम वाटर रिसोर्सेज में डालते हैं तो वाटर रिसोर्सेज पोल्यूटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। तो घरों से निकलने वाले तमाम वेस्ट मटेरियल, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल हों या लिक्विड हों, वो सारे पार्टिकल कहलाते हैं डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। तो डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स आर दोज वेस्ट मटेरियल obtained from houses and pollute the water resources। तो ऐसे तमाम वेस्ट मटेरियल जो कि घरों से हासिल होते हैं और पानी के ज़ख़ायर को आलूदा कर देते हैं, वो वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। तो जो घरों से डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हासिल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो घरों से वेस्ट मटेरियल हासिल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि जो घरों से डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हासिल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं: बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिग्रेडेबल मीन्स एबल टू ब्रेक डाउन, यानी कि ऐसे एफ्लुएंट्स जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म तोड़ देते हों वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। यानी कि घरों से निकलने वाले वो तमाम एफ्लुएंट्स जिन्हें जानदार वगैरह तोड़ सकें वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। और वो कौन से जानदार होते हैं? उन जानदार को हम नाम देते हैं डिकम्पोज़र का। और डिकम्पोज़र में बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई, ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो कि डिकम्पोज़र कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इजीली इन एफ्लुएंट्स को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इन एफ्लुएंट्स को नाम दिया जाता है बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स। और दूसरा नॉन से निकला है या नॉट से निकला है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज़म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं या ब्रेक डाउन की एबिलिटी रखते हैं वो कहलाते हैं डिकम्पोज़र। और आगे है डिग्रेडेबल मीन्स एबल टू ब्रेक डाउन। अगर इसकी मुकम्मल डेफिनेशन पर गौर करें तो ऐसे तमाम एफ्लुएंट्स
जिन्हें डिकम्पोज़र तोड़ने की सलाहियत ना रखते हों, क्योंकि शुरुआत में नन आया हुआ है, तो इसीलिए ऐसे तमाम एफ्लुएंट्स जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म मींस बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ने की सलाहियत ना रखते हों वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो घरों से जो एफ्लुएंट्स हासिल होते हैं वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल को बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स की बात करें जो कि घरों से हासिल होते हैं, उनमें रॉटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जो गली सड़ी सब्जियां हैं और फल हैं, ये बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में आ जाते हैं। या फिर जो एनिमल वेस्ट है, जानवरों का जो फुजला है, वो भी बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में आता है। जबकि अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स में सबसे पहला जो जिक्र करेंगे वो है प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक बॉटल्स या फिर ग्लास आइटम्स यानी कि शीशे की बनी हुई तमाम चीज़ें, या फिर आयरन मेड मटेरियल यानी कि लोहे से बनी हुई चीज़ें, या फिर स्टील की बनी हुई चीज़ें, या फिर इसके अलावा जो डिटर्जेंट वगैरह हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स में आते हैं। तो प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक बैग्स, शीशे की बनी हुई तमाम चीज़ें, लोहे और स्टील की बनी हुई चीज़ें, या डिटर्जेंट जो सर्फ वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं सफाई के मकासद के लिए, ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें डिकम्पोज़र डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि बायोडिग्रेडेबल में जो एफ्लुएंट्स आते हैं वो रॉटेड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है या एनिमल वेस्ट है। यहाँ तक कि जो साबुन है, साबुन भी बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में आते हैं। अब इनके नुकसानात क्या हैं, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, जब इन एफ्लुएंट्स को हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, यानी कि पानी पीने के काबिल नहीं रहता। और अगर पानी की किल्लत की वजह से हम उस आलूदा पानी को इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो वो जानदारों में, इंसानों में मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान जाने का ख़तरात या खदशात बढ़ जाते हैं। और दूसरा, जो बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स होते हैं ये इस नेचर के अंदर ज़्यादा अरसे तक नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोज़र होते हैं इन्हें कुछ अरसे बाद ख़त्म कर देते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स है ये तो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स हैं ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो इसलिए ये सारा साल अनलिमिटेड टाइम तक ये मौजूद रहते हैं और पानी की क्वालिटी को डैमेज करते रहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल एफ्लुएंट्स में सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह है वो डिटर्जेंट है, क्योंकि हम घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो हार्ड वाटर होता है और हार्ड वाटर में जो साबुन है वो अच्छी झाग नहीं बनाता, जिसकी वजह से सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो क्या किया गया, डिटर्जेंट के इस्तेमालात बढ़ा दिए गए, क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं ये हार्ड वाटर में भी अच्छी झाग बनाते हैं और सफाई अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादातर घरों में साबुन की जगह पर डिटर्जेंट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी अच्छा आपको फ़ायदा देते हैं, जिसकी वजह से सफाई जल्दी हो जाती है और झाग भी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन इन डिटर्जेंट के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इन डिटर्जेंट के अंदर नाइट्रेट साल्ट मौजूद होते हैं। तो इन डिटर्जेंट के अंदर नाइट्रेट साल्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और ये नाइट्रेट साल्ट जब पानी में जाते हैं तो ये पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। जब पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि जो काई है, जब पानी के अंदर काई की ग्रोथ में इजाफा होगा तो ये जो काई है ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म है। ये जो एल्गी है ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ये पानी की सतह पर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है।
तो जो डिटर्जेंट के अंदर नाइट्रेट साल्ट होते हैं ये पानी में जाकर एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एल्गी जो है वो सतह पर तैरती रहती है और एल्गी खुद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है। तो इसलिए क्या करती है कि सूरज की रोशनी को खुद जज़्ब कर लेती है और पानी से ऑक्सीजन लेती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती रहती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधों तक नहीं पहुंच पाती। जब सूरज की रोशनी को ये खुद ट्रैप कर लेगा और जो बॉटम में मौजूद पौधे हैं उन तक ये सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तो जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं। और जब पौधे मरते हैं तो ऑक्सीजन भी पैदा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले दूसरे जो जानदार हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एल्गी की वजह से, एल्गी की ग्रोथ बढ़ने की वजह से जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, चाहे वो पौधे या दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। और एल्गी की ग्रोथ में इजाफा क्यों होता है? क्योंकि डिटर्जेंट में नाइट्रेट साल्ट होते हैं और घरों के अंदर आजकल डिटर्जेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, घरों से निकलने वाले वेस्ट मटीरियल और उनके नुकसानात। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।